एक्सपीरियंस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे वाले जो पेड वाले बच्चे हैं वो तो 100% तैयारी कर रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ और रेडी हैं VLW एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, पेड कोर्स हमारा नहीं बाय किया, उनको मैं पूछ रहा हूँ दरअसल। ओके, सो आप सभी जानते हैं कि हम सभी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल की पूरी टीम जो है वो VLW एग्ज़ाम का पेड कोर्स जो है वो कंडक्ट करवा रही है अपने JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। और लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम YouTube पे फ्री में भी अपडेट कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको भी ये पता लगे कि किस तरह का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी पेड कोर्स में। ओके, सो आज की इस वीडियो, ये भी एक फ्री वीडियो है जो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में से जो मेडिवल वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली हमारे पेड बैच में, VLW के पेड बैच में ही हम करेंगे। और इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा, और इन क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो जो बच्चे एक्चुअली, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है गाइडेंस, ठीक है। और गाइडेंस अगर उस इंसान से, उस टीचर से हो जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम, वही पर्टिकुलर फील्ड के एग्ज़ाम को क्रैक किया हो, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, चीज़ों का सक्सेस रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, आप अपनी सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, तो हमारा VLW का पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी JKSSB के प्रीवियस सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। भाई, आप सभी जानते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ओके, तो आपको कोर्स बाय करने के लिए करना है क्या है? सिंपल, हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अदरवाइज आप सिंपल JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्ले स्टोर पर डाल के वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन किस में से है? उत्पाला डायनेस्टी में से। और जैसे मैंने उत्पाला डायनेस्टी आप लोगों के सामने रखा, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो सिंपल सी बात है। चलो, आपको मैंने अभी कहा कि हम क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। मैं रिवीजन भी कराऊंगा, इसीलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि सभी रिलेवेंट जितने भी MCQs के नीचे आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिए हैं वे भी एक्सप्लेन करूं, तो ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। देखो, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन के देखूं, यहाँ पे लिखा है डीडा। तो डीडा का आप सभी को पता है कि ये जो थी, ये खेम गुप्ता की वाइफ थी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी में थी, ठीक है। उसके बाद संग्राम देव की बात करें तो संग्राम देव कौन था? संग्राम देव जो था वो ब्रदर इन लॉ था, ब्रदर इन लॉ का बेटा था किसके? क्यून डीडा का, ठीक है। वहीं जशकार देव की अगर हम बात करें तो ये कौन था? जशकार देव बेसिकली ब्राह्मणिक रूल, अगर आप सभी को पता होगा या आपने पढ़ा होगा, उसमें था ये, ठीक है। और बचा कौन? अवंती वर्मन। तो जाहिर सी बात है ये ही इसका आंसर है, राइट आंसर, ठीक है, अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन ने दो जो इम्पोर्टेंट, एक तो इन्होंने सिटी जो फाउंड की थी उसका नाम क्या था? अवंतीपुरा, ठीक है, अवंतीपुरा। और दूसरा इन्होंने दो जो टेम्पल्स थे वो बनाए थे, एक अवंतीस्वरा और एक अवंती स्वामी। जो स्वामी वाला था वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, और जो स्वरा वाला था वो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को पूछा गया है कि जो टाउन है सोपुर टाउन जो बारामूला में है, वो फाउंड हुआ था कौन सी डायनेस्टी में, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी में फाउंड हुआ था? चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें
नीचे लोहारा डायनेस्टी की। तो लोहारा डायनेस्टी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संग्राम देव के बारे में पढ़ते हैं ना, संग्राम देव के बारे में इसमें पढ़ा। तो देखो सोपुर नाम से आपको एक इंजीनियर का नाम याद आ जाना चाहिए जिसका नाम था सोया। सोया एक इंजीनियर था जिसने ये सोपुर मतलब जो टाउन था इसको फाउंड किया था। हालांकि पहले उसका नाम सोयापुर था, ठीक है, जब इन्होंने फाउंड किया टाउन तब इसका नाम था सोयापुर, ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम सोपुर बन गया। तो बताइए भाई कौन सी डायनेस्टी में था। देखो अगर हमें लोहारा डायनेस्टी की बात करूँ तो नो, लोहारा डायनेस्टी में तो नहीं था, ओके, क्योंकि लोहारा डायनेस्टी में कोई ऐसा इंजीनियर सेज के बारे में मैंने बताया नहीं था। नेक्स्ट अगर मैं देव डायनेस्टी की बात करूं तो इसमें वही संग्राम देव और सहादेव थे, दो बंदे, और उनमें भी रिंचेन और शामिर ये लोग आए थे, ठीक है, और मंगोल डलूचों ने इन्वेट किया था और कुछ था नहीं। उसके बाद शामिर की अगर मैं बात करूं तो शामिर डायनेस्टी जो है वो मुस्लिम डायनेस्टी में आ जाती है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो रहा क्या, उत्पाला। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, थर्ड वाला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में कि जो क्यून डीडा है, ठीक है, उसने रूल किया था कश्मीर में 1980 से लेकर 1380 तक, ठीक है। बताइए भाई कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करती है। तो इसका आंसर सभी को पता है, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, गुप्ता डायनेस्टी। देखो गुप्ता डायनेस्टी की अगर मैं फाउंडर की बात करूं, फाउंडर कौन थे भाई, आप सभी को पता होगा अगर आपने मेरे लेक्चर पढ़े हैं तो। कौन थे, प्रभगुप्ता, ठीक है। इसका बेटा जो था ना खेमगुप्ता, उसकी वाइफ थी कौन, क्यूनडीडा। तो जाहिर सी बात है कौन सा डायनेस्टी से ही हुई, ये गुप्ता डायनेस्टी से। वहीं अगर मैं शामिर डायनेस्टी की बात करूं तो इसके ये कि कौन सी डायनेस्टी से था, ये शामिर डायनेस्टी से था, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर मैं देव डायनेस्टी से बात करूं तो देव डायनेस्टी में से कौन था, संग्राम देव और सहादेव, सहादेव। लोहारा डायनेस्टी में से आप सभी को पता है ये था ब्रदर इन लॉ क्यूनडीडा का, संग्राम देव। ओके, समझ आई। देखो आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है और आपको मज़ा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि जो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे उनका नाम बताओ, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लोहारा डायनेस्टी शुरू होती है आप लोगों की गुप्ता डायनेस्टी के बाद, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के बाद। और ऑब्वियसली बात है क्यूनडीडा जो कि गुप्ता डायनेस्टी से थी, लेकिन ये डॉटर इन लॉ थी किसकी, लोहारा के जो महाराजा थे, लोहारा के जो महाराजा थे उसकी ये डॉटर थी, ठीक है। तो जब इसकी 50 साल जब इसने रूल किया और 1003 में जब फाइनली इसकी डेथ हुई, इसने हैंड ओवर किया, इसने अपने भाई के बेटे संग्राम देव को हैंड ओवर किया और उसके बाद लोहारा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन हुए भाई, संग्राम देव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से टाइम पीरियड में, ठीक है, कब कल्हाना ने कंप्लीट की थी अपनी राज तरंगिनी, ठीक है, कब बताइए भाई। देखो आप सभी को एक चीज़ मैंने बताई, देखो ये है ना, इसका आंसर बेसिकली ये है 1149 to 50। कहीं पे 49 लिखा हुआ है, कहीं पे 48 लिखा हुआ है, ओके। मतलब बुक्स अगर आप देखोगे तो कुछ जगहों पे इस पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एंड वाला क्वेश्चन देखोगे तो 50 है। तो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फर्स्ट मुस्लिम रूलर। क्या पूछा भाई, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वॉज, बताइए भाई कौन थे। आप सभी को पता है जब मुस्लिम रूल, मैंने आपको बताया था मेडिवल में, मेडिवल जो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से, हिंदू रूल और मुस्लिम रूल। और जब हिंदू मुस्लिम रूल्स की मैं बात करता था, मैंने आपको कहा कि मुस्लिम रूल कब कहाँ स्टार्ट होता है, एक्चुअल फाउंडर कौन था मुस्लिम रूल का, वो था शामिर। कौन था, शामिर। लेकिन शामिर जब अपने गद्दी पे बैठा तो वो इस नाम से नहीं बैठा था, वो बैठा था सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से। तो ये सिर्फ एक सामने वाले का दिमाग ख़राब करने के लिए, उसको थोड़ा चक्रों में डालने के लिए पूछा गया है। हालांकि अगर कोई बंदा देखेगा फर्स्ट मुस्लिम जो रूलर था, मतलब मुस्लिम रूल में जो फर्स्ट डायनेस्टी हुई या फर्स्ट रूलर जो हुआ वो शामिर था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने शामिर का नाम नहीं, बट जिस टाइटल से वो गद्दी पे बैठा वो नाम दिया है और वो नाम है सुल्तान सदरुद्दीन। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। और 7th क्वेश्चन में पूछा गया है
कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शामिर डायनेस्टी। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन का आंसर सीधा दिखा हुआ है, ठीक है। अकबर जो था वो मुग़ल से था, सुल्तान जैनुल अबिदीन जो था ये भी शामिर डायनेस्टी से था, लेकिन पहला जो रूलर था वो था शामिर। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में ये लिखा है कि शहाबुद्दीनपुरा, ठीक है, ये फाउंड किया था टाउन किसने? शहाबुद्दीन ने, ठीक है। और ये कौन से डायनेस्टी में से आता है? ये आप लोगों का शामिरी डायनेस्टी जो थी ये उसी में है। शामिरी डायनेस्टी में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5 रूलर्स से, पहला शामिर, फिर शहाबुद्दीन, फिर उसके बाद कौन आता है? कुतुबुद्दीन, फिर सिकंदर आता है, फिर जैनुल अबिदीन, फिर उसके बाद आता है सुल्तान हबीब खान। मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई शहाबुद्दीन पूरा जो टाउन था वो फाउंड किया था, और बताइए उसको आज का टाइम पे क्या बोला जाता है? तो भाई मैंने आपको सीधा सीधा बोला था कि इसको प्रेजेंट टाइम पे क्या बोला जाता है? सैदीपुर, ठीक है। अब कुछ लोग इसको शादीपुर बोलेंगे, कुछ अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट आप कर सकते हो, बट दिस इज़ द सैदीपुर जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो ये है आप लोगों का 10th वाला, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है जिसको क्या बोला जाता है? जैन कंडल, ठीक है। तो किसने बनाया था भाई? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बनाया था जैन उल अबिदीन ने, ठीक है। और ये कहाँ से था? ये शामिर डायनेस्टी में से ही है, ये शामिर डायनेस्टी में से ही है। देखो आप सभी को बता दूं कि शामिर डायनेस्टी में सिर्फ 2 ही नोटेबल रूलर रहे हैं, एक शहाबुद्दीन जो हमने लास्ट देखा, और एक जैनुल अबिदीन। क्योंकि जैनुल अबिदीन एक बंदा ऐसा है जिसने बहुत अच्छे काम किए। इसने, देखो पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट जो वुडन ब्रिज है जिसका नाम था जैन कडल, और ये कहाँ पे है? ये था आप लोगों का श्रीनगर में, ठीक है। इसका आंसर है श्रीनगर। ओके, और इसी के साथ मैं जैनुल अबिदीन, आप सभी को बताया किसने बनाया? ये बनाया था जैनुल अबिदीन ने। जैनुल अबिदीन कौन से डायनेस्टी से था? शामिर डायनेस्टी से था। और जैनुल अबिदीन की अगर मैं बात करूं तो इस बंदे ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया था बुलर लेक के ऊपर, जिसको बोला जाता है जैन लैंक। और उसके बाद इसी बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में आर्ट्स और वुडन आर्किटेक्चर को, ठीक है। ये पश्मीना शॉल जो आप देख रहे हो, इसी बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था ये आर्ट। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसी ने पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया वहाँ पे। और उसके बाद जितने भी ग्रंथ थे, जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत, रामायण और राजतरंगिणी, ये संस्कृत में लिखे होते हैं, इसको पर्शियन में इसने कन्वर्ट करवाया। समझ आई? ओके, सो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की हम बात करें अगर, तो 11th क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि जो टक डायनेस्टी है कश्मीर की, उसके फाउंडर कौन है? ओके, उसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर ऑब्वियसली उनका नाम है गाजी शाह चक, ठीक है। गाजी शाह चक। ऊपर अगर यूसुफ शाह की हम बात करें तो ये बेसिकली नोटेबल रूलर रहे हैं चक डायनेस्टी के, और ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इन्हीं की जो वाइफ थी उनका नाम था, क्या नाम था उनका? हबा खातून, ठीक है। हबा खातून जो थी वो इन्हीं की वाइफ थी, जिनको 19 गेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता था। 19 गेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। ओके, सो गाइज ये है आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक फ्री वीडियो यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितने भी बच्चे VLW एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि माय डियर अगर आपको रियलिटी में एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा हमारा JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। और हमारा VLW का जो कोर्स हमने लिया है, अगर आप उसमें 100% श्योर सक्सेस चाहते हैं तो आज ही इंस्टॉल करें और कोर्स को बाय करें। सिर्फ 799 में हम पूरा फुल कोर्स दे रहे हैं, ओके, विथ लेक्चर्स, नोट्स, मॉक्स एंड लाइव प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।